नमस्कार दोस्तों, सेकंड ग्रेड के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं सेट टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज इसकी लगभग ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा सेट को लेकर। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे। फिर उसके बाद में हम रिलेशन अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो 1-2 क्लास के अंदर वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके जो प्रैक्टिस वाला सेशन रहेगा जिसके अंदर आपकी जो इंपॉर्टेंट बुकें हैं, चाहे एसआर सैनी हो, उनमें से क्वेश्चन आपको सोल्व कराए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी प्रैक्टिस वाइज मजबूत हो जाए। क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें आप याद रख पाएंगे और उतना ही जल्दी चांसेज हैं कि आप क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करें। और जितना जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उतने ज़्यादा पेपर के अंदर आपके क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए कि प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा हम करवाएं। साथ में टॉपिक तो आपके चलेंगे, पूरा कंसेप्ट वाइज जितने भी आपके कंसेप्ट हैं वो तो साथ साथ में हम क्लियर करते ही जाएंगे अच्छे तरीके से। लेकिन जितना हो सकता है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, जितना हम क्वेश्चन निकालेंगे उतना ही बेहतर हमारी तैयारी हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। इस क्लासेस को अपने तमाम दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा क्योंकि पहला ऐसा चैनल है जो सेकंड ग्रेड का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको यूट्यूब पर करवा रहा है। एक बार फिर से हम आपके लिए कर रहे हैं, तो इन क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, अपना टॉपिक हमने वेन आरेख के बारे में बात कर लिया था, डिसजॉइंट हमने बात कर लिया था कि असंयुक्त क्या होता है, उसके बारे में हमने बात किया था, असंयुक्त समुच्चय कह सकते हैं। और हमने एक आपका बात किया था कि दो समुच्चयों का अंतर कैसे निकालेंगे, a माइनस बी, ये हमने बात की थी। a माइनस बी का तात्पर्य क्या होता है कि a के वे अवयव जो b के अंदर नहीं है। वहीं बात करें b माइनस a तो उसका तात्पर्य क्या होगा कि b के वे अवयव जो a के अंदर नहीं है। अभी अंतर से संबंधित एक और टॉपिक आएगा आपका, सममित अंतर आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। वो जो अभी हमने पढ़ा है अंतर समुच्चय उससे थोड़ा अलग होने वाला है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होगी वहाँ पर भी एक बार हम और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना पूरक समुच्चय। इंग्लिश के अंदर भी हम बात करेंगे पूरक समुच्चय हिंदी में, और कंप्लीमेंट्री सेट इंग्लिश के अंदर बात करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, इसे ए डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए, ए डैश द्वारा या ए सी द्वारा। अब इसका मतलब क्या होता है ये ध्यान से सुनिए। पहले हम चीज़ों को समझते हैं, फिर थ्योरी वाला पोर्शन आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए, मान लीजिए U बराबर, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी इसके जितने भी समुच्चय हैं ए बी सी सभी के अवयवों को रिप्रेजेंट करता है। ये ए बी सी जितने भी इसके सेट होते हैं वे उनके सारे अवयव U के अंदर हम मानते हैं। ऐसा हम इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। तो मान लीजिए इसके अंदर कुछ इतने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और A बराबर मैंने मान लिया कि इसके अंदर 1 2 3 और 4 अवयव हैं, ठीक है। अब A डैश का तात्पर्य क्या हुआ, A डैश का मतलब कंप्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय का तात्पर्य होता है कि यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय के वे अवयव जो A में नहीं है, जो A में ना हो। अब A में कौन कौन से नहीं है, देखो ये A है 1 2 3 4 और ये U है 1 2 3 4। अब मैंने कहा कि जो A में ना हो, तो A में ना हो तो ये अवयव तो A में है, बाकी बच गए वो सारे इसके पूरक समुच्चय होते हैं। तो कौन कौन से बच गए, 5 6 7 8। अगर मैं इसकी डेफिनेशन इस प्रकार कहूं कि A डैश बराबर, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, U माइनस A। समझ गए बात को कि U माइनस A कि सार्वत्रिक समुच्चय से अगर A मैं घटा दूं तो जो बचेगा वो आपका पूरक समुच्चय होगा। कि सार्वत्रिक समुच्चय के वे अवयव जो A में ना हो, जिनमें A नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय के वे अवयव जो A में नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो A डैश बराबर U माइनस A, इसकी डेफिनेशन कुछ अगर सेट के रूप में हम बताना चाहें तो A डैश बराबर क्या होगा कि A डैश बराबर X, और ये X बिलोंग कहाँ से कर रहा है, U में से, X बिलोंग टू U। और इसका तात्पर्य तो U हो गया, लेकिन साथ साथ में एक चीज़ और लिखेंगे कि X नॉट बिलोंग टू A, यानी A से बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसका तात्पर्य होगा कि A के अवयव नहीं आएंगे जो A में है, U के अवयव आएंगे किनको छोड़कर, जो A में नहीं है। तो A में देखिए 1 2 3 4 नहीं है, यही अवयव A के अंदर 1 2 3 4 है। और ये अगर मैं निकाल दूं इसमें से तो आपके पास जो बचा है A डैश 5 6 7 8, तो ये आपके A डैश हो जाएगा। और A डैश का मतलब पूरक समुच्चय।
बस सिंपल सी बात है, और कोई खास बात इसके अंदर नहीं है। डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय ए का पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है जिसमें समष्टि समुच्चय के वे सभी अवयव होते हैं जो कि ए में ना हो। समष्टि समुच्चय के वे अवयव होते हैं जो कि ए में ना हो। अब ए में कौन कौन से नहीं है, 5 6 7 8, और ए में ये है। यानी सीधी सी डेफिनेशन अगर बात करें, अगर ए डैश आपको निकालना है, किसी ए का पूरक समुच्चय निकालना है, तो यू में से ए घटा दीजिए, बाकी जितने अवयव बच गए वो आपके कंप्लीमेंट्री सेट होते हैं। तो इसको लिख लीजिए। अब इसकी बहुत सारी थ्योरी में आएंगी। तो ए डैश बराबर ये हो गया। अगर मैं देखिए ए और इसमें से अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूं तो बताएं इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा। कोई कॉमन दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं है। तो इसमें से फाई आपका कॉमन है, यानी ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय आपका बन जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हैं ना बातों को? अच्छा, ऐसे लिख लीजिए। फिर आगे हम बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज करने वाले हैं। देखिए प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है इसकी। कंप्लीमेंट्री सेट आपको समझ में आ गया होगा कि ए डैश बराबर, और सिंपल सी बात है भाई, ज़्यादा थ्योरी के रूप में नहीं, थ्योरी हमने पहले भी क्लासेज में बहुत किए। तो इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वो आप ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए। और जो कुछ चीज़ें ऐड कराऊँ मैं, अब देखिए ज़्यादा क्वेश्चन ही ऐड होंगे, कंसेप्ट क्या ऐड करना है, कंसेप्ट तो जो मैंने पहले करवाए हैं वही कंसेप्ट रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको मैं करूँगा। तो वो कुछ क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, या फिर इनके स्क्रीनशॉट अपने पास अगर आप सेव रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी जो थ्योरी है तो वही थ्योरी जो पहले नोट्सों में कराई थी वही थ्योरी अब नोट्सों के अंदर। तो वो नोट्स आप आराम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है गांधी नॉलेज बैंक, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर क्लास वाइज आपको सारे आपके नोट्स मिल जाएंगे, तो वो आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ कुछ हैं। प्रॉपर्टीज़ देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ नंबर 1 कि ए आपके पास है, अगर इसका आप पूरक समुच्चय निकालें, ये इसका पूरक सेट हो गया, कंप्लीमेंट्री सेट हो गया। अब फिर उसका निकालते हैं तो वापस वही सेट आ जाता है। आप एग्जांपल से देख सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, समझ भी सकते हैं। देखिए यू बराबर, मैं छोटा सा ही ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा ना लूँ। ए बराबर देखिए 1 2, ठीक है। अब इसका मैं ए डैश निकालूँ तो ए डैश क्या आएगा बताओ मुझे शाबाश, यू माइनस ए। तो यू माइनस ए करेंगे तो 3 4। अब मैं इसका दोबारा ए डैश एक बार फिर से और निकालूं इसी का, तो इसमें निकालेंगे तो क्या आएगा वापस आपके पास, देखिए 3 4। इस बार यू में से ए डैश निकालेंगे ना, ए डबल डैश निकालेंगे तो इसका मतलब यू माइनस ए डैश, और ये निकालेंगे तो वापस 1 2। अब ये 1 2 आया है तो इसका मतलब ए, तो देखिए ए डैश का डैश अगर निकाले हैं तो वापस ए आपके पास आ रहा है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम के अंदर सत्य असत्य रूप में पूछ ली जाती हैं। देखिए बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है लेकिन फिर भी पूछी जाती हैं। अगर मैं बात करूं दूसरी, देखिए ए ये आपके पास है और ये ए डैश है, ठीक है। दोनों के मध्य रिलेशन की बात करें, हमने इंटरसेक्शन किया दोनों में, तो वो क्या है, फाई, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसका यूनियन कर लेता हूं, ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश अगर मैं करता हूं तो वो क्या आएगा बताएं, ए यूनियन ए डैश। यहाँ पर देख सकते हैं ए डैश आपका ये रहा और ए ये रहा, इनका यूनियन करेंगे तो देखिए यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4, और ये किसके बराबर है, यू के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू यानी यूनिवर्सल सेट। समझ गए अच्छे से बात को, यूनिवर्सल सेट इसका प्राप्त हो जाएगा, तो लिख सकते हैं। अब आगे एक आता है डी मॉर्गन लॉ, नीचे लिखते हैं अपन, ये इंपॉर्टेंट है भी थोड़ा याद भी रखना है आपको, डी मॉर्गन्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन लॉ। देखिए सीधा सीधा आपको याद रखना है और कुछ नहीं है, ए यूनियन बी, ठीक है। इसका आप ले रहे हैं कंप्लीमेंट्री सेट, ए यूनियन बी के ऊपर लगाएंगे तो ये कुछ नहीं है, देखिए अंदर लगाएंगे तो दोनों के लगेगा, ए डैश और बी डैश दोनों के लग गया। लेकिन जो ये साइन है अंदर गएंगे, साइन भी तो पलटेगा, क्योंकि इनके लग रहा है तो ये साइन के लगेगा, और साइन पलटेगा तो ये उल्टा साइन हो जाएगा। बस इतना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी कि ए यूनियन बी डैश करेंगे तो आपके पास में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपके प्राप्त होगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। वहीं अगर उल्टा हम इसकी बात करें कि अगर आपके पास ऐसा हो, ये तो यूनियन है, अगर ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर डैश हो तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐसा ही ए डैश यूनियन बी डैश।
बस ये साइन है ये पलट जाएगा और दोनों के लग जाएगा। और बड़े ही आप एग्जाम्पल से भी अच्छे से इनको कर सकते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं इनको, लेकिन वो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी आप कर सकते हैं लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप समझ रहे हैं आराम से। बस ये डी मॉर्गन रूल होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार आपके लिए काम आएगा ये मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम एक और प्रॉपर्टी की बात करें, एक आगे क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सीधा आपको रिजल्ट ही याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि आपको समझ में आए कि किस प्रकार आपको करना है, लेकिन यहीं पर ये प्रॉपर्टी अगर आप याद रख लेते हैं तो बहुत काम आएगी आपको भी। वेन आरेख से भी समझ सकते हैं। देखिए वेन आरेख से भी मैं आपको बता दूंगा। नंबर 5 प्रॉपर्टी है कि a माइनस बी आपके पास है तो वो इक्वल होगा किसके, a इंटरसेक्शन b डैश। अभी समझेंगे। अगर हम b माइनस ए बात करें तो वो किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा। इस बार b माइनस ए है, जहां देखिए a माइनस बी, जहां माइनस का b है वहीं ये लगेगा, a जो माइनस का है वहीं ये लगेगा। अब देखिए इसको वेन आरेख से आप भली भांति समझ सकते हैं। a माइनस बी का तात्पर्य पहले आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का तात्पर्य क्या होगा। ये देखिए वेन आरेख से समझते हैं, इस चीज़ को आराम से समझ में आएगा। मैंने तभी कहा था वेन आरेख बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। ये आपका a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, a माइनस बी का तात्पर्य क्या होता है कि a के वे अवयव जो b में नहीं है। अब a के वे अवयव कौन से होंगे, जो b में नहीं है। ये तो इधर वाले a के अंदर भी है और b के अंदर, दोनों के अंदर कॉमन है, तो यानी ये b के अंदर भी है। a के वे अवयव जो b में नहीं है, तो ये जो पार्ट है आपका, ये इतना पार्ट, ये a माइनस बी कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसको इसके बराबर प्रूफ करना है तो इसका तात्पर्य समझिए पहले। a इंटरसेक्शन b डैश, पहले b डैश का मतलब क्या होगा, सीधा जो b डैश है, सीधा जो b डैश है उसका मतलब क्या हो गया, सीधा b डैश का मतलब यानी u माइनस का b, ये आपका b डैश कहलाता है। यानी u में से b के एलिमेंट घटा दें तो जो एलिमेंट बचेंगे वही होगा। अब b के एलिमेंट कौन से हैं, ये वाला पार्ट, ये पार्ट घटाएं तो बाकी सारा देखिए ये वाला पोर्शन आपके पास बच गया, इसको छोड़कर बाकी सारा डार्क होगा, ये वाला भी होगा। अब इन दोनों में से अगर आप कॉमन लेते हैं, देखिए b डैश तो ये वाला हो गया और a आपका ये पूरा है, ये a ये है और b डैश ये सारा हो गया। अब इनमें से कॉमन क्या रहा है, ये b तो अलग है, b का कोई रोल ही नहीं इसके अंदर, b तो इसके अंदर बिना डार्क का है। अब a ये है और यहाँ पर b डैश ये सारा, इसके अंदर ये a वाला पोर्शन भी आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यही वाला पोर्शन कॉमन आएगा ना। इन दोनों में से आप इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो यही वाला पार्ट होगा और यही पार्ट क्या था, a माइनस बी, अभी हमने समझा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और ऐसे ही फिर ये हो जाएगा। वेन आरेख से समझ में आ गया ना। नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए, आराम से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा। a माइनस बी ये था, ठीक है। हमने a इंटरसेक्शन b डैश किया, a इंटरसेक्शन b डैश का तात्पर्य क्या हो गया, यानी b को छोड़कर, b वाले अवयव नहीं आएंगे b डैश के अंदर, बाकी सारा, तो इसके अंदर ये भी आ गया आपका। और a से ही कॉमन ले रहे हैं तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, यही पार्ट तो आएगा, क्योंकि ये पार्ट तो b वाला हट गया तो ये तो कॉमन आएगा ही नहीं पहले से ही। कॉमन कितना आएगा, इतना इतना पार्ट ये, और इसका मतलब a माइनस बी। अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है भाई, लिख लो इसको। और कोई खास बात है नहीं इसके अंदर, वही चीज़ें हैं, आराम से समझ आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये भी आप याद रख सकते हैं, 5 या 6 जो नंबर भी हैं, a डैश माइनस का b डैश, ये किसके बराबर आएगा, ये आपका देखिए a डैश माइनस b डैश, ये आपका b माइनस a के बराबर आएगा। या आप एग्जाम्पल से भी अच्छे से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, और सारी वही हैं। आगे बात करते हैं दो समुच्चयों का सममित अंतर। दो समुच्चयों का सममित अंतर। दो समुच्चयों का सममित अंतर।
दो समुच्चयों का सममित अंतर। हमने एक सीधा बात किया था कि अंतर समुच्चय, यही था ना, हाँ अंतर समुच्चय। पहले इस चीज पर आने से पहले जो हमने पढ़ा है उसके बारे में हम बात करते हैं कि अंतर समुच्चय हमने बात की थी। अंतर समुच्चय था a माइनस बी हमने किया, तो इसका तात्पर्य कि a के वे अवयव जो b में नहीं है। मान लीजिए आपके पास a था 1 2 3 4 और b आपके पास हो गया 3 4 5 6, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि a के वे अवयव जो b में नहीं है, तो कौन से अवयव यहाँ पर रिजल्ट आएगा, 3 4 तो है, सिर्फ 1 2, यही आंसर आया। कॉमन तो आपने हटा दिए, लेकिन बी वाले जो अवयव बच गए उसका कोई जिक्र नहीं हुआ। हम घटाते हैं तो सारी चीजें, वो भी तो चीजें शामिल होती हैं, लेकिन इसका कोई रोल नहीं हुआ बी वाले का, है ना। ये ऐसे कैसे बच गए, ये तो था सिर्फ अंतर समुच्चय। लेकिन अंतर जो आपका सममित आप करेंगे, दो समुच्चयों का सममित अंतर करेंगे, वहां पर ये एलिमेंट भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो उसका तात्पर्य क्या हो गया, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है इसमें। ए, ये थोड़ा सा आपको डार्क करना है, यही आपका सममित अंतर होता है। बी ये करेंगे तो इसके अंदर 1 2 तो आपका आएगा, लेकिन साथ में ये 5 6 भी आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अंतर सममित जो नॉर्मल डेफिनेशन, हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखें तो देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्या मैं सही कह रहा हूं ये चीज कि a माइनस बी ये हमने ले लिया, ठीक है, इसके एलिमेंट ले लिए और इनका यूनियन कर दूं किसके साथ, b माइनस ए के साथ। अब देखिए कैसे, b माइनस ए का तात्पर्य क्या हुआ कि b के वे अवयव जो a में नहीं है, तो a में कौन से नहीं है, b के 5 6 तो नहीं है, ठीक है, 5 6 नहीं है, और यहां पर 1 2 नहीं है। अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन करता हूं तो इसका कॉमन पार्ट हट जाएगा, क्योंकि देखिए हम घटाते हैं तो वो चीज जो कॉमन पार्ट है वो वही घटेगी ना, वही कैंसिल होगी जो बराबर चीज है। अब 3 4 बराबर 3 4 घटा दिए, बाकी सारी चीजें आनी चाहिए। तो बाकी सारी चीज कैसे आएगी, a माइनस बी करेंगे तो 1 2 आ गया, यहाँ पर बच गया क्योंकि कॉमन पार्ट हट गया। b माइनस ए करेंगे तो यहाँ पर ये कॉमन पार्ट घट गया, 5 6 आ गया। अब दोनों का यूनियन कर देंगे, दोनों को अगर आप यूनियन कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 5 6, यही तो रिजल्ट आएगा, यही सममित अंतर है। और एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं कि कैसे, कि a सममित अंतर क्या होगा कि a यूनियन b, मैं दोनों का यूनियन कर लेता हूं, दोनों का यूनियन करूंगा तो 1 2 3 4, और आप कोई भी अवयव रिपीट हो रहा है तो उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, तो 5 6 यही तो आएगा। a यूनियन b करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, ये ए यूनियन बी आ गया। इसमें से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी घटा दूं, ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन वाला पार्ट, कॉमन क्या था इन दोनों में, 3 4, अगर मैं 3 4 घटा दूंगा, देखिए इसमें से मैं ये माइनस 3 4 ये करूंगा तो आपके पास 1 2 5 6, यही नहीं बचेगा क्या, और यही आपके पास यहां पर बचा था। तो ये डेफिनेशन एक और होगी, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न कीजिए कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b हम घटाएंगे, या a माइनस b, a के वे जो b में नहीं है, इसका यूनियन b के वे जो a में नहीं है, इनका यूनियन करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा, और यही आप क्या कहते हैं, सममित अंतर कहते हैं। कॉमन वाला जो पोर्शन है सममित अंतर के अंदर वही है, सारे अवयव लिखने हैं दोनों के, a और b का सममित अंतर करें तो सारे लिखने कॉमन वाले को छोड़कर। यानी क्या डेफिनेशन होगी, a सममित अंतर आप कर रहे हैं क्या, कि सारे अवयव लिखने हैं, लेकिन कौन से नहीं लिखने, x नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b तथा x बिलोंग टू a यूनियन b। a यूनियन b लेना है, छोड़कर किसको, इंटरसेक्शन वाले जो कॉमन है उनको हटा दीजिए, वो नहीं लेने, और बाकी सारा ए यूनियन भी लेना है। तो ये डेफिनेशन हो गई, अच्छे से क्लियर हो गया। बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है तो आपको थोड़ा सा इनका ध्यान रखना चाहिए। अब अवयव की संख्या पर आधारित प्रमेय देखिए, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, एक बार हम कंसेप्ट कर लेते हैं इनके। अब देखिए संख्याओं के आधार पर अवयवों की संख्या कि समुच्चय के अंदर कितने
एलिमेंट हैं उनकी संख्या के आधार पर हम बात कर रहे हैं कि अवयवों की संख्या के आधार पर प्रमेय आधार पर आधारित प्रमेय। बहुत सिंपल सी बातें हैं ये भी। सबसे पहले हम थ्योरम ये पढ़ चुके हैं अच्छे से कि n, हम जब भी सेट पढ़ते हैं तो हम सबको पता है ये थ्योरम में आपको सारी की सारी याद रखनी है कि क्या हो जाएगा NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये थ्योरम हम बार बार पढ़ते आए हैं। अगर हम बात करें एक और इसी आधार पर एक थ्योरम A माइनस B के रूप में, अब देखिए A यूनियन B अवयवों की संख्या, तो देखिए एक तो NA माइनस B। अब इसके अंदर क्या गया कि A के अवयव जो B में नहीं है वो एलिमेंट आ गए। इसका तात्पर्य हो गया कि A और B के सभी अवयवों की संख्या, कितने टोटल अवयव हैं दोनों को मिलाकर यूनियन हम करें तो ये आ गया A माइनस B, यानी A के अवयव जो B के अंदर नहीं है, कॉमन वाला घटा रहा है ना, ये A वाले जो बच गए B के अंदर नहीं है वो आ गए। अगर मैं ये लिख दूं NB माइनस A, थोड़ा सा समझेंगे तो आराम से चीज समझ में आ जाएगी। NB माइनस A, इसका तात्पर्य क्या हुआ NB माइनस A, यानी B के वे अवयव जो A में नहीं है तो वो भी आ गए, A वाले भी आ गए। लेकिन बच्चे कौन से इसके अंदर, देखिए कौन से अवयव बच रहे हैं, A यूनियन B करें, कॉमन वाले अवयव बच रहे हैं जो दोनों के अंदर कॉमन है। अगर वो मैं जोड़ दूं NA इंटरसेक्शन B तो क्या ये इसके बराबर नहीं आ जाएगा क्या? देखो थोड़ा सा समझ रहे हैं तो आराम से चीजें समझ में आ रही हैं। अगर मैं सीधा बात करूं कि NA, ये क्या आ जाएगा NA, सिर्फ A वाले, तो सिर्फ A वाले देखिए NA माइनस B, इसका मतलब क्या हुआ कि A के अवयव जो B में नहीं है, A वाले आ रहे हैं ना, B वाले कोई रोल नहीं है, A वाले इसके अंदर जो बचे हुए अवयव वो आ गए, B के अंदर जो कॉमन थे वो हट गए। अब मैं कॉमन वालों को और जोड़ दूं NA इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन, तो क्या पूरा A नहीं आ गया अपने पास? समझ रहे ना बात को? एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं। देखिए A बराबर ठीक है, अगर हम बात करें A माइनस B इसी रूप में तो एक पूरा ये A तीन अवयव है इसके अंदर, ठीक है, A माइनस B करेंगे तो देखिए कौन सा कॉमन वाला हट जाएगा, A के अवयव जो B में नहीं है तो 1 2 आ गया, और A इंटरसेक्शन B कितना है इसके अंदर 3। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ पूरा का पूरा वापिस A नहीं आ रहा है क्या? समझ रहे ना बात को? तो ये थ्योरम आपकी हो गई। बहुत आसान है भाई, थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयत्न करेंगे तो आराम से चीज़ें समझ में आ रही हैं। और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है या कम है तो अपनी सहूलियत के हिसाब से, स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा सा आप पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं, अच्छे से आराम से समझ लीजिए, थोड़ा स्लो करके समझ लीजिए, ठीक है। तो आपके पास सहूलियत है यूट्यूब पर, यही तो सुविधा है, जिस गति से आपको समझ में आए तो उस गति से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ नंबर 4 कि NA इंटरसेक्शन B डैश, इसके बराबर क्या आएगा? ठीक है, NA इंटरसेक्शन B डैश, तो देखिए N सीधा आप याद रखें NU यूनिवर्सल वाले में से अगर मैं माइनस NA यूनियन B घटा दूं तो आपके पास ये बच जाएगा। अगर इसका हम उल्टा करें कि एक और थ्योरम बनाएं, अब देखिए A यूनियन कर दिया तो इसका मतलब NU में से माइनस NA इंटरसेक्शन B घटा दीजिए, चिन्ह यहाँ पर उल्टा तो यहाँ पर इसके विपरीत चिन्ह रहेगा। ये एग्जाम्पल से आप आराम से समझ सकते हैं क्योंकि ये चीज़ें प्रूफ की हुई हैं, तो बार बार एग्जाम्पल से हम प्रूफ करने पर थोड़ी यहाँ पर जोर देंगे। प्रूफ नहीं करना, हमें चीज़ों को याद रखना है कुछ चीज़ें। अब ये थ्योरम में अगर आपको याद है, देखिए कई चीज़ें ऐसे आप खुद भी एग्जाम के अंदर सोल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा कि कोई क्वेश्चन आए सीधा आपको सोल्व करना क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधे यहाँ से, अगर आपको रूल याद है तो आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। यही इसकी सहूलियत होती है भाई, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं आप, मैंने एक दो बता दिए, क्वेश्चन भी करेंगे और SR सैनी जो बुकें हैं अपनी उनमें जो क्वेश्चन दिए होंगे तो उनसे और भी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब देखिए A यूनियन B का न्यूनतम और अधिकतम मान कब हो सकता है? लास्ट चीज़ है इसके अंदर, ये पूरा सेट अपना कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। देखिएगा A यूनियन B का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, कि कब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और कब आएगी मिनिमम वैल्यू, ये मान आपको निकालना है।
कि ए यूनियन बी का कब न्यूनतम मान आएगा, कब अधिकतम मान आएगा। तो देखिए ध्यान से कि अगर पहले हम एलिमेंट ले लेते हैं कि न्यूनतम मान, पहले हम बात करें मिनिमम वैल्यू की। अगर ए है वो सबसेट है बी का, तो आपका जो ए यूनियन बी आप निकालेंगे वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। कैसे, ए सबसेट है बी का, देखिए ए बराबर मैंने मान लिया और बी बराबर मैंने मान लिया 4। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा ना तब देखना कितने क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं ऐसे, ठीक है। ए का मान ये हो गया, बी का मान ये हो गया। क्या है, हमने बात पहले लेकर चले हैं कि यदि ए सबसेट ऑफ बी, तो क्या ए सबसेट ऑफ बी है, जी बिल्कुल है, क्योंकि 1 2 इसमें भी आ रहा है 1 2। अब ये न्यूनतम मान देगा, ए यूनियन बी आप करेंगे, देखिए ए यूनियन बी आप करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आएंगे, 1 2 3 4, यहां पर इतना ही तो आएगा, ए यूनियन बी निकालेंगे 4 ही आए, लेकिन मैक्सिमम हो सकता था यही अवयव 6 तक जा सकते थे। देखिए 6 एलिमेंट आ सकते थे, क्योंकि 2 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, तो मैक्सिमम अगर ये इसका सबसेट नहीं होता तो ये मैक्सिमम वैल्यू जाती, लेकिन सबसेट है तो न्यूनतम मान आ रहा है, ये न्यूनतम मान है। जितना ज़्यादा सबसेट होंगे तो उतना ही मान न्यूनतम होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी न्यूनतम होगा, लेकिन अगर ए नॉट सबसेट ऑफ बी है, अगर ये ऐसा होता कि ए बराबर 1 2, बी बराबर 3 4 5 और 6 ये होता, तो देखिए अवयव तो इतने ही है इसमें, लेकिन ए यूनियन बी करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई सबसेट नहीं है। देखिए कितने आ गए, 3 3 6, मैक्सिमम वैल्यू आई है ना, यहाँ पर 6 आए हैं। एन ए यूनियन बी का मान कितना, 6, लेकिन यहाँ पर एन ए यूनियन बी का मान 4 आया, लेकिन दोनों को अवयव देखें तो 6 हैं दोनों के अंदर, यहाँ भी टोटल देखें तो मिलाकर 6 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी न्यूनतम आना है। वजह क्या थी कि ए सबसेट है बी का, तो ये बात कान खोलकर सुन लीजिए कि ए यूनियन बी का जो न्यूनतम मान है वो कब आएगा, जब ए सबसेट ऑफ बी, या बी सबसेट ए हो सकता है, कोई बात नहीं, दोनों हो सकता है, लेकिन अगर एक दूसरे के सबसेट हैं तो वहां पर ये मान न्यूनतम आता है, लेकिन अगर सबसेट नहीं है तो वहां पर ए यूनियन बी का मान मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम मान आपको प्रोवाइड कराएगा। तो यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पूरा आपका टॉपिक हो गया, पूरा हमने कर लिया। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मेरे नोट्सों के अंदर भी मैंने बहुत सारी पिछले साल प्रैक्टिस करवाई थी, वो क्वेश्चन और साथ में जो एसआर सैनी बुक है और भी आपकी बुक है, सिर्फ हम एसआर सैनी बुक नहीं करवाएंगे आपको। देखिए पूरी बुक, कोई भी बुक पूरी हम करवा भी नहीं सकते यूट्यूब पर, क्योंकि वहाँ पर कॉपीराइट का इश्यू रहता है, क्योंकि कौन अपनी बुक पूरी यहाँ पर करवाने देगा भाई, सीधी सी बात यही है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ से जो कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं, वो आपको मैं ज़रूर यहाँ पर करवाऊँगा, ठीक है। तो इस क्लासेस को आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस तरह की और नई क्लासेस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। रेगुलर क्लासेस हो रही है, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।